हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप लोग। तो आज हम लोग क्लास 8 का चैप्टर 5 नंबर प्ले का जो एंड के फिगर इट आउट के क्वेश्चंस है उससे क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 8 तक देखने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 को मैंने यहाँ पे ले लिया है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि इफ 31z5 इज अ मल्टीपल ऑफ 9 वेर z इज अ डिजिट। ठीक है, 31z5 एक नंबर है जहाँ पे z एक डिजिट है। बोला व्हाट इज द वैल्यू ऑफ z। तो z का वैल्यू क्या होगा और एक्सप्लेन व्हाई देयर आर टू आंसर्स टू दिस प्रॉब्लम। तो इसके लिए मतलब मुझे ये एक्सप्लेन करना है कि इसमें z के टू वैल्यूज पॉसिबल है, क्यों ऐसा पॉसिबल है। अब देखो, मुझे नंबर इज 31z5, ठीक है, इज मल्टीपल ऑफ 9। ये मुझे दे रखा है मल्टीपल ऑफ 9। ठीक है, अगर कोई भी नंबर 9 का मल्टीपल हो तो उस नंबर का डिजिटल रूट जो है वो भी 9 का मल्टीपल होना पड़ेगा, या फिर डिजिटल रूट आप निकालोगे तो 9 ही आना पड़ेगा। टू बी ऑनेस्ट एग्जैक्टली 9 ही आना पड़ेगा। इसका मतलब सबसे पहला फर्स्ट बार मान लो 31z5, अगर इसका डिजिटल रूट निकाले तो 3+1 प्लस z+5 कितना होना पड़ेगा, इसका डिजिटल रूट 9 होना पड़ेगा। तो इससे क्या मिलेगा, 3+1 4, 4+5 9, 9+z शुड बी 9, है ना। इसका मतलब z इक्वल्स टू 0 होना पड़ेगा। दिस इज माई फर्स्ट केस। इसको मैं फर्स्ट केस लिख लेता हूँ, फर्स्ट केस। ठीक है, ये सही है। डिजिटल रूट क्या आ रहा है मुझे, अगर डिजिटल रूट 9 आ गया तो भी z का वैल्यू 0 हो सकता है। दिस इज ओके। तो माई नंबर बिकम्स z अगर 0 हो गया तो 3105। पर ये भी तो हो सकता है ना, सेकंड केस में 31z5, अगर इसका सारे नंबर्स का सम अगर 3+1+z+5, अगर सारे नंबर्स का सम 18 भी हो गया तो भी 18 का फिर डिजिटल रूट निकालेंगे तो 9 ही तो आ जाएगा, है ना। तो मतलब इन पांच चारों नंबर का सम 18 भी हो सकता है। तो इससे मुझे क्या मिलेगा, 3+1+5 वुड बी 9 प्लस जेड इक्वल्स टू 18। तो मुझे z इक्वल्स टू 9 उधर पे चला जाएगा तो 18 माइनस 9 विच इज, तो z इक्वल्स टू कितना मिलेगा 9। तो z का वैल्यू 9 भी हो सकता है। तो एक बार z का वैल्यू 0 हो सकता है तो मेरा नंबर बनेगा 3105, या फिर अगर z का वैल्यू मेरा 9 भी बन सकता है तो मेरा नंबर बनेगा 3195। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1। तो चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे बोला है आई टेक अ नंबर दैट लीव्स रिमाइंडर ऑफ 8 व्हेन डिवाइड बाय 12। मतलब एक ऐसा नंबर लिया जो 8 रिमाइंडर छोड़ता है जब 12 से डिवाइड करें। फिर आई टेक अनदर नंबर विच इज 4 शॉर्ट ऑफ मल्टीपल ऑफ 12। ये जो दूसरा नंबर है वो मल्टीपल ऑफ 12 से 4 शॉर्ट है। फिर बोल रहा है देयर सम विल ऑलवेज बी मल्टीपल ऑफ 8, और उन दोनों नंबर का सम हमेशा मल्टीपल ऑफ 8 ही रहेगा। क्लेम स्नेहल, स्नेहल ऐसा कह रहा है कि एग्जामिन हिज क्लेम एंड जस्टिफाई योर कंक्लूजन। तो ये इसी क्लेम को हमें एग्जामिन करना है, क्या वो सही कह रहा है कि गलत कह रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले एनी नंबर दैट लीव्स, ऐसा कोई नंबर, एनी नंबर दैट लीव्स रिमाइंडर 8 व्हेन डिवाइडेड बाय 12, डिवाइडेड बाय 12 इज ऑफ फॉर्म, है ना। ऐसा नंबर जो 8 रिमाइंडर छोड़े जब 12 से डिवाइड हो, वो नंबर किस फॉर्म में रहेगा, 12 इंटू के प्लस 8, है ना। ये कैसा नंबर है, ये वाला पोर्शन तो 12 से डिविजिबल है, ठीक है, और 8 एक रह जाता है, 8 रिमाइंडर रह जाता है। तो सिमिलरली आई टेक अनदर नंबर विच इज 4 शॉर्ट ऑफ मल्टीपल ऑफ 12। तो ऐसा नंबर जो 4 शॉर्ट ऑफ मल्टीपल ऑफ 12 कैसा दिखता है, एनी नंबर दैट इज 4 शॉर्ट ऑफ मल्टीपल ऑफ 12 इज ऑफ फॉर्म। वो किस फॉर्म में रहेगा, ऐसा नंबर जो 12 के मल्टीपल से 4 कम हो। क्या वो 12 इंटू जे माइनस 4 रहेगा, बिल्कुल 12j तो मल्टीपल ऑफ 12 है, पर -4 रहेगा, 4 कम रहेगा। ठीक है, अब मुझे क्या बोला है, देयर सम विल ऑलवेज बी अ मल्टीपल ऑफ 8। अब इन दोनों का सम क्या हमेशा मल्टीपल ऑफ 8 रहेगा क्या, देखते हैं सम कितना हो जाएगा इनका, 12k प्लस 8 दिस प्लस दिस, ये वाला 12j माइनस 4, इन दोनों को ऐड करते हैं, इन दोनों को ऐड करने पे 12k प्लस 12j प्लस 8 -4 हो जाएगा। तो 12k प्लस 12j तो
ऐसे ही रहेगा 12k प्लस 12j, 8 माइनस 4 वुड बी 4। ठीक है, अब इन तीनों नंबर में 4 कॉमन आ रहा है तो ले लेता हूँ 3k प्लस 3j प्लस 1। तो क्या ये नंबर हमेशा ही 8 से मल्टी 8 का ही मल्टीपल होगा क्या? देखो वो तो मैं नहीं कह सकता, हमेशा तो नहीं रहेगा, पर वो नंबर 4 का हमेशा मल्टीपल रहेगा क्योंकि 4 बाहर आ जा रहा है। अगर 8 बाहर ऐसे आ जाता तो हमेशा मैं कह पाता ये ऑलवेज मल्टीपल ऑफ 8 होता। पर ये कभी कभार ही हो सकता है, वो डिपेंड करे के और जे के वैल्यू पे, यहाँ पे मल्टीपल ऑफ 8 बन रहा है कि नहीं। तो हमेशा ही नहीं, दिस इज समटाइम्स ट्रू। ठीक है, एग्जामिनर्स क्लेम एंड जस्टिफाइज कंक्लूजन। तो सिंस दिस नंबर 4 इंटू 3k प्लस 3j प्लस 1 is only sometimes multiple of 8, कभी कभार ये हो सकता है मल्टीपल ऑफ 8 बने। ठीक है, ये हमेशा ही नहीं रहेगा, इट विल बी समटाइम्स, वो डिपेंड करेगा जे और के वैल्यू में। ठीक है, चलिए तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे बोला है व्हेन इज सम ऑफ टू मल्टीपल्स ऑफ 3, है ना, सम ऑफ टू मल्टीपल ऑफ 3 a multiple of 6 and when is it not, explain the different possible cases and generate the pattern। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे क्या कह रहा है, कब दो मल्टीपल ऑफ 3 का सम मल्टीपल ऑफ 6 होता है और कब नहीं होता। ठीक है, इसके लिए पैटर्न जनरेट करके मुझे जनरलाइज करने को बोला है। सो पहले मल्टीपल्स ऑफ 3 क्या क्या होता है वो लिख लेते हैं। मल्टीपल्स ऑफ 3 क्या क्या हो जाएंगे, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24 एंड सो ऑन, ये कुछ नंबर्स है। अब हम लोग देखते हैं ये सारे 3 के मल्टीपल है, तो देखते हैं कोई भी दो रैंडमली पकड़ के उनको ऐड करके देखते हैं कि वो 6 का मल्टीपल है कि नहीं। ठीक है, सबसे पहले 3 और 6 लेते हैं। 3 प्लस 6 कितना मिल रहा है, 9 मिल रहा है। क्या ये मल्टीपल ऑफ 6 है, नहीं है। ठीक है, अब 3 प्लस 9 लेते हैं, 3 प्लस 9 ले लेते हैं ना, ये और ये लेते हैं। 3 प्लस 9 इज 12, क्या ये मल्टीपल ऑफ 6 है, बिल्कुल। ठीक है, अब मान लो 6 प्लस 9 लेते हैं, 6 प्लस 9 लेने पे कितना आ रहा है, 15 आ रहा है। क्या ये मल्टीपल ऑफ 6 है, नहीं है ना। 6 प्लस 12 लेता है, 6 प्लस 12 मुझे 18 मिल रहा है, ये मल्टीपल ऑफ 6 है। अब 9 प्लस 15 लेता है, 9 प्लस 15 कितना है, 24। क्या ये मल्टीपल ऑफ 6 है, बिल्कुल। अब 9 प्लस 12 लेता है, 9 प्लस 12 कितना है, 21। क्या ये मल्टीपल ऑफ 6 है, नहीं है। ठीक है, आई होप आप कुछ पैटर्न देख पा रहे हो। मान लेते हैं 15 प्लस 12 लेता है, 15 प्लस 12 इज 27। क्या ये मल्टीपल ऑफ 6 है, नहीं है। और एक 15 प्लस मान लो और एक 18 लेता है, 15 प्लस 18 कितना हो जाएगा, 33। क्या ये मल्टीपल ऑफ 6 है, ये भी नहीं है। और एक 18 प्लस 24 एक लेता है, देखता है ये भी क्या मिल रहा है, 18 प्लस 24 इज कैरी 1 42। क्या ये मल्टीपल ऑफ 6 है। अब देखो यहाँ पे हो क्या रहा है, देखो अगर ये एक ऑड नंबर है, ऑड मल्टीपल ऑफ 3 है, तो इवन मल्टीपल ऑफ 3। अगर ऑड और इवन को ऐड कर रहे हैं तो मुझे 6 का मल्टीपल नहीं आ रहा, पर अगर दोनों ही ऑड है तो आ जा रहा है। ठीक है, देखिए ऑड और सर इवन और ऑड है तो नहीं हो रहा, या तो दोनों इवन हो, दोनों इवन होने पे हो रहा है, या तो दोनों ऑड हो, जैसे कि यहाँ पे ये दोनों ऑड है तो मल्टीपल ऑफ 6 बन रहा है, या तो दोनों इवन है तो भी मल्टीपल ऑफ 6 बन रहा है ना। यहाँ पे दोनों ऑड है तो दोनों ऑड होने से मल्टीपल ऑफ 6 बनेगा। यहाँ पे भी देखो दोनों इवन है तो मल्टीपल ऑफ 6 बनेगा, पर कहीं पर भी एक ऑड और एक इवन रहने पे वो मल्टीपल ऑफ 6 नहीं बन रहा। ये एक ऑड है, ये इवन है तो मल्टीपल ऑफ 6 नहीं बन रहा। ये एक इवन है, ये एक ऑड है तो ये भी मल्टीपल ऑफ 6 नहीं बन रहा। ये ऑड, ये इवन नहीं बन रहा, ये ऑड, ये इवन नहीं बन रहा, एंड सो ऑन। ठीक है, सो हम लोग क्या जनरलाइज कर सकते हैं, पॉइंट 1, ऑड प्लस ऑड मल्टीपल ऑफ 3, मल्टीपल ऑफ 3 प्लस ऑड मल्टीपल ऑफ 3। अगर इसको करा तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, इसका रिजल्ट मुझे मिलेगा मल्टीपल ऑफ 6। ठीक है, फिर दूसरा क्या मिला, अगर इवन मल्टीपल मिला, मल्टीपल ऑफ 3 प्लस इवन मल्टीपल प्लस इवन मल्टीपल ऑफ 3 करने पे भी मुझे मल्टीपल ऑफ 6 मिला। ठीक है, अगर ऑड ऑड हो, दोनों इवन इवन हो तो मुझे मल्टीपल ऑफ 6 मिल रहा है, पर ऑड प्लस
इवन मल्टीपल ऑफ 3 करने पे नॉट मल्टीपल ऑफ 6 मिल रहा है, नॉट मल्टीपल ऑफ 6 मिल रहा है। ठीक है, सो दिस वाज माय जनरल पैटर्न और ये होता है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। तो चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे बोला है श्रीलता सेज आई हैव अ नंबर दैट इज डिविजिबल बाय 9, इफ आई रिवर्स इट्स डिजिट इट विल स्टिल बी डिविजिबल बाय 9। तो यहाँ पे पूछा एग्जामिन इफ आर कंजक्चर इज ट्रू फॉर एनी मल्टीपल ऑफ 9। तो लेट्स से मेरे पास कुछ 9s के मल्टीपल है। ठीक है, 9 के मल्टीपल क्या होता है, 9, 18, 27, ठीक है, फिर 36, 45, 54, 63, 72, 81, 90 एंड सो ऑन। फिर क्या बोलिए कि अगर ये जो मल्टीपल ऑफ 9 है अगर उसको मैं रिवर्स कर दूं तो भी क्या मुझे वो नंबर रिवर्स, डिजिट्स को रिवर्स करने पे भी मुझे क्या मल्टीपल ऑफ 9 ही रहेगा। अब 9 को रिवर्स कर मतलब 09 को रिवर्स करता 90 बन गया, 18 को रिवर्स करता 81, 27 को रिवर्स करा तो 72, 36 को करा तो 63, 45 को करा तो 54, 54 को करा तो 45, 63 को करा तो 36, 72 को करा तो 27, इसको 18 और इसको 9 है ना। तो मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि अगर 9 का कोई नंबर मल्टीपल है तो उसके डिजिट को रिवर्स करने पे भी क्या हो रहा है, वो मल्टीपल ऑफ 9 ही बन रहा है। ठीक है, तो देख के तो मुझे सही लग रहा है। देखो इसका रीज़न भी क्या है, अभी मुझे ये पता है कि इसका रीज़न जो फर्स्ट वाला है इसको ये देखते हैं कि जो नंबर 9 से मल्टीपल होता है ना तो उनका डिजिटल रूट भी क्या होता है, 9 ही होता है। ठीक है, डिजिटल रूट ऑफ अ मल्टीपल ऑफ 9 इज ऑलवेज 9। ठीक है, मतलब कोई भी नंबर है उसका डिजिटल रूट अगर वो 9 का मल्टीपल है तो उसका डिजिटल रूट क्या होगा, 9 होगा। मतलब 36 का डिजिटल रूट क्या होता है, 3 + 6। तो अगर इस डिजिट को रिवर्स भी कर दो, आप 63 भी बना लो तो अभी तो डिजिटल रूट इस पर 6 + 3 9 ही तो रहेगा, है ना। सो देयरफॉर इंटरचेंजिंग द डिजिट्स मतलब रिवर्सिंग द ऑर्डर, अगर क्या करा आपने डिजिट्स को रिवर्सिंग द डिजिट्स विल नॉट चेंज द डिजिटल रूट वैल्यू। ठीक है, डिजिटल रूट आप डिजिट को रिवर्स भी करो तो डिजिटल रूट तो सेम ही रहना है, इसीलिए इसका ये जो स्टेटमेंट है दिस इज ट्रू। सो श्रीलता इज राइट, श्रीलता इज करेक्ट, वो सही है। ठीक है, अब देखते हैं सेकंड वाला। फिर बोला आर एनी अदर डिजिट्स शफल्स, मतलब कोई अदर डिजिट सफल पॉसिबल सच दैट नंबर फॉर्म इज स्टिल अ मल्टीपल ऑफ 9। कोई ऐसा मतलब सारे ही नंबर कुछ भी शफल कर लो मल्टीपल ऑफ 9 होता है, ये पता नहीं ये क्वेश्चन क्यों दिया। नॉट पॉसिबल देना चाहता था शायद से, पर पॉसिबल दिया तो हाँ कुछ भी शफल कर लो, यस एनी शफल विल मेक इट अ डिविजिबल ऑफ, विल एनी शफल विल कीप इट मल्टीपल ऑफ 9। जैसे भी सफल करो मल्टीपल ऑफ 9 तो होना ही है। ठीक है, चलिए तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4। तो चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पे बोला है इफ 48A23B इज अ मल्टीपल ऑफ 18। तो बोला लिस्ट ऑल पॉसिबल पेयर्स ऑफ वैल्यूज फॉर A एंड B। ठीक है, अगर ये जो नंबर है ये एक मल्टीपल ऑफ 18 है तो A और B के क्या क्या वैल्यूज पॉसिबल है ये पूछा है। ठीक है, अब देखो कोई भी नंबर मल्टीपल ऑफ 18 कब होता है ना, 18 इज 9 × 2, मतलब कोई भी नंबर जो मल्टीपल ऑफ 18 है वो 9 से भी डिविजिबल होना पड़ेगा, 2 से भी डिविजिबल होना पड़ेगा। अब 9 से डिविजिबल बनने के लिए क्या होना पड़ेगा, वो नंबर का डिजिटल रूट 9 होना पड़ेगा, और कोई भी नंबर 2 से डिविजिबल होने के लिए क्या होना पड़ेगा, वो नंबर इवन होना पड़ेगा, राइट। तो ध्यान में रखो, ये लिखते हैं सिंस फॉर एनी नंबर टू बी मल्टीपल of 18, ठीक है, it must have digital root 9। ठीक है, इसका डिजिटल रूट 9 होना पड़ेगा एंड इट मस्ट बी एन इवन नंबर, है ना। डिजिटल रूट ऑफ 9 क्यों होना पड़ेगा, क्योंकि ये मल्टीपल ऑफ 9 होगा, 18 है तो 9 से तो डिविजिबल हो गई, इसको
ब्रैकेट में डिविजिबल बाय 9 एज वेल, 9, और इट मस्ट बी एन इवन नंबर, है ना, डिविजिबल बाय 2, है ना। 18 को हम लोग 2 इंटू 9 भी लिख सकते हैं, तो इसीलिए 9 से भी डिविजिबल होना पड़ेगा, उसके लिए डिजिटल रूट 9 होना पड़ेगा, 2 से भी डिविजिबल होना पड़ेगा, उसके लिए इवन नंबर होना पड़ेगा। तो मुझे ये जो नंबर दे रखा है 48A23B, तो इसको इवन होने के लिए सबसे पहला कंडीशन क्या है, बी को इवन होना पड़ेगा। अगर बी इवन हो गया तो ये पूरा नंबर इवन हो जाएगा, 2 से डिविजिबल हो जाएगा। तो सबसे पहला कंडीशन क्या है, बी मस्ट बी इवन, मतलब बी का वैल्यूज क्या क्या हो सकता है, 0, 2, 4, 6 और 8। बी बस इन 5 में से कोई एक वैल्यू ले सकता है, ठीक है, जिसमें फर्स्ट कंडीशन बी मस्ट बी इवन, बी मस्ट बी इवन लिख लेते हैं यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस देके, बी मस्ट बी इवन होना पड़ेगा, इन वैल्यूज ले सकता है। और देखो सेकेंड पॉइंट वुड बी 4 + 8, ठीक है, प्लस 2 + 3, मतलब इनके डिजिटल रूट्स लिख रहा हूँ, 2 + 3, और a + b को मैं रहने देता हूँ। इनका सम मुझे कितना मिला, देखो 4 + 8 = 12, 12 + 2 = 14, 15, 16, 17, इनका सम मुझे 17 मिल रहा है। तो इसका मतलब अगर नंबर्स का बस ये नंबर और ये नंबर, इन नंबर का सम 17 है, तो a + b का वैल्यू क्या होना पड़ेगा, दिस मीन्स नहीं लिखते, नहीं तो देयरफॉर पॉसिबल वैल्यूज ऑफ a + b so that 48A23B has डिजिटल रूट 9, है ना। डिजिटल रूट 9 बनने के लिए अब a + b का वैल्यू क्या हो सकता है, देखो अब इन सारे नंबर्स का तो सम 17 है, तो अगर a + b का वैल्यू 1 हो गया, है ना, तो पॉसिबल वैल्यूज क्या, अगर a + b मुझे 1 हो सकता है ना, a + b 1 हो गया, अगर a + b 1 हो गया तो 17 + 1 = 18, और 18 का डिजिटल रूट 9 होता है, ठीक है। या तो a + b का वैल्यू 10 भी तो हो सकता है, अगर 10 हो गया तो 17 + 10 कितना हो जाएगा, 27, 27 भी 9 से डिविजिबल है, डिजिटल रूट क्या है इसका, 9 ही है। या तो a + b का वैल्यू क्या हो सकता है, 17, और उधर पे 36 बन सकता है, उसके लिए मुझे चाहिए 17, 36 के लिए 19, a + b का वैल्यू 19 हो सकता है, क्योंकि 17 + 19 हो जाता है 36, ठीक है। पर देखो मैं कोई भी दो नंबर, मतलब सिंगल डिजिट को नंबर को ऐड करके मैं 19 कभी नहीं बना सकता, है ना। क्यों, क्योंकि मैक्सिमम जो 2 डिजिट नंबर है 9 + 9, सबसे बड़े सिंगल डिजिट दो नंबर को ऐड करते मुझे 18 ही मिलता है। सो ये वाला केस पॉसिबल ही नहीं होगा, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। तो मेरे पास बचे कितने पॉसिबिलिटी, मेरे पास बस यही दो पॉसिबिलिटी बचे। तो मुझे ए और बी का ऐसे वैल्यूज ढूंढना है जिससे a + b 1 हो, और b ये जो इवन नंबर हो, b को इवन नंबर होना ही पड़े, b मस्ट बी इवन नंबर। तो क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज है, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं फॉर फर्स्ट केस, दैट इज a + b 1 और b इवन। मुझे क्या होना है, a + b = 1 होना है और b इवन होना है, एंड b इवन होना है। उसके लिए a अगर हमारा 1 हो जाए और b 0 हो जाए तो भी चल जाएगा, तब a + b 1 हो जाएगा, a + b = 1। इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी है, नहीं है। इसके अलावा और कोई भी पॉसिबिलिटी है, नहीं है। इससे मुझे एक ही आंसर मिलता है, दैट इज 1, a is 1 एंड b is 0। अब इधर से मुझे क्या चाहिए, देखो a + b क्या क्या हो सकता है, 10 हो सकता है, और b को इवन बनना है, मतलब a + b = 10 बनना है, एंड b is इवन। तो क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज हो सकता है a और b का, देखो अगर b इवन हो गया, मान लो 2 हो गया, तो a क्या 8 हो सकता है, 8 + 2 10, है ना। तो पॉसिबल वैल्यूज 8 एंड 2 ये हो सकता है। अगर b 4 हो गया मान लो, तो a 6 हो सकता है, 6 + 4 10 हो सकता है। तो पॉसिबल वैल्यूज क्या होगा, 6 एंड 4, ठीक है। वैसे ही अगर मान लो b अगर 6 हो गया, है ना, और a 4 हो गया, तो ये भी 10 हो जाएगा, तो पॉसिबल वैल्यूज 4 एंड 6 भी हो जाएगा। और वैसे ही अगर b मान लो 8 हो गया, ठीक है, और a अगर 2 हो गया, है ना, 2 + 8 भी 10 ही होता है, तो पॉसिबल वैल्यूज क्या हो गया, 2, 8। इसके अलावा और कोई है, इसके अलावा और कोई भी नहीं है, कोई भी दो डिजिट को ऐड करके आप 10 नहीं कर सकते, ठीक है। तो मेरे ऑल पॉसिबल वैल्यूज क्या है, वैल्यूज ऑफ a एंड b विल बी, सबसे पहला 1, 0,
दूसरा है 8,2, है ना, 8,2, फिर 6,4, 4,6 एंड 2,8, 2, फिर 6,4, फिर 4,6 एंड 2,8। ठीक है, तो ए और बी के ये सारे वैल्यूज पॉसिबल है। चलिए, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पे बोला है इफ ये वाला नंबर इज डिविजिबल बाय 44, लिस्ट ऑल पॉसिबल वैल्यूज फॉर पी एंड क्यू। ठीक है, अगर ये नंबर मुझे 44 से डिविजिबल होना है तो पी और क्यू की क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज है मुझे वो बताना है। ठीक है, तो अब देखो कोई भी नंबर अगर 44 से डिविजिबल है तो वो 4 और 11 से भी डिविजिबल होना पड़ेगा। अगर 3p7q8 डिविजिबल बाय 44 है तो दिस मस्ट ऑल्सो बी डिविजिबल बाय 4 एंड 11, है ना। सो अगर ये वाला नंबर 4 और 11 दोनों से डिविजिबल होना है तो क्या होना पड़ेगा, सबसे पहले 4 से डिविजिबल होने के लिए ये आखिरी के 2 डिजिट 4 से डिविजिबल होने पड़ेंगे। फॉर 3p7q8 टू बी डिविजिबल बाय 4, q8 मस्ट बी डिविजिबल बाय 4, है ना। 4 का डिविजिबिलिटी क्राइटेरिया यही था, डिविजिबल बाय 4, है ना। तो इसका मतलब अब देखो Q8 4 से कब कब डिविजिबल हो सकता है। देखो अगर Q का पॉसिबल वैल्यू क्या है, Q 0 1 2 3 4 5 6 7 8, हाँ, और 9, ये सारे वैल्यूज पुट कर दो तो ये नंबर क्या हो जाएगा, 0 पुट कर दो 08, क्या है 4 से डिविजिबल है। वैसे ही 08 के बाद 18 क्या 4 से डिविजिबल है, ये नहीं है। 28 4 से डिविजिबल है पर 38 नहीं है। फिर 48 4 से डिविजिबल है, 58 नहीं है। वैसे ही 68 4 से डिविजिबल है, 78 नहीं है। 88 4 से डिविजिबल है और 98 नहीं है। तो मुझे यहाँ पे पॉसिबल वैल्यूज ऑफ Q क्या मिला, देखो Q 0 हो सकता है ना। Q क्या क्या हो सकता है, Q 0 हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, 8 हो सकता है। सो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ Q वुड बी, वैल्यूज ऑफ Q आर क्या क्या है, 0, 2, 4, 6, 8। ठीक है, अगर Q का वैल्यू ये सारे हो गए तो ये नंबर 4 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, हम लोग ने 4 का डिविजिबिलिटी का हम लोग देख लिया। अब ये नंबर 11 से भी डिविजिबल होना है। अब अगर इस नंबर को 11 से डिविजिबल होना है तो 11 से डिविजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या था, ऑड प्लेसेस के डिजिट्स का सम माइनस इवन प्लेसेस के डिजिट का सम करने पे मुझे 0 या फिर मल्टीपल ऑफ 11 आना है ना। मतलब फॉर, ये तो 4 के लिए हो गया, अब 11 के लिए देखते हैं। आई होप स्पेस नीचे इनफ है। हाँ, फॉर क्या नंबर 3p7q8 3p7q8 टू बी डिविजिबल बाय 11, इसको होने के लिए क्या होना पड़ेगा, देखो जैसे कि ऑड प्लेसेस के डिजिट का सम क्या है, 3 + 7 + 8, 3 + 7 + 8 ऑड डिजिट सम, मतलब ऑड डिजिट प्लेस सम, मतलब ऑड प्लेस डिजिट सम, कैसे जो भी बोलना है, क्या बोलना है, एक सेकेंड, मतलब जो भी ऑड प्लेसेस में है ना, जैसे कि ये फर्स्ट प्लेस, थर्ड प्लेस और फर्स्ट प्लेस, थर्ड प्लेस और फिफ्थ प्लेस, है ना। तो ऑड प्लेस डिजिट सम। वैसे इवन प्लेस डिजिट सम क्या हो जाएगा, P + Q, ये हो जाएगा इवन प्लेस डिजिट सम। तो कोई भी नंबर 11 से डिवाइड होने के लिए क्या होना पड़ेगा, दिस माइनस दिस शुड बी इक्वल टू 0 या फिर दिस माइनस दिस शुड बी अ मल्टीपल ऑफ 11। ठीक है, अब देखो इसका मतलब दिस, इस सबको ऐड करने में मुझे कितना मिलेगा, 18 मिलेगा, है ना। इसका मतलब या तो 18 माइनस P + Q 0 होना पड़ेगा, या तो 18 माइनस P + Q 11 होना पड़ेगा, है ना। अब हो सकता है 18 माइनस P + Q 22 भी हो जाए, वो भी पॉसिबल है ना। तो इसके लिए P + Q हम लोग नेगेटिव नंबर लेना पड़ेगा, वो पॉसिबल नहीं है, तो इसीलिए इन यही 2 केसेस पॉसिबल है। तो अब 18 माइनस P + Q को 0 होने के लिए अब ये माइनस को उधर पे ले जाता है। ठीक है, ये वाला नंबर को उधर पे ले जाते हैं, यहाँ पे माइनस हो रहा है तो उधर पे जाएगा तो प्लस हो जाएगा। इसका मतलब 18 = P + Q। ठीक है, मतलब P + Q का वैल्यू क्या हो सकता है, इन दोनों का सम 18 हो सकता है। अब देखो यहाँ पे आप कोई भी P और Q का ऐसा वैल्यूज नहीं बता पाओगे जिससे इनका सम 18 हो। क्यों, क्योंकि देखो मैक्सिमम 2 डिजिट नंबर जिसका सम 18 है वो 9 + 9 है ना। पर
मैं क्यू का वैल्यू तो 9 नहीं ले ही नहीं सकता, क्योंकि क्यू के पॉसिबल वैल्यूज तो ये है, ठीक है। तो यहाँ से मुझे कोई भी केस नहीं मिलने वाला, कोई भी ऐसा नंबर्स नहीं मिलने वाला, मुझे जो नंबर्स मिल सकते हैं यहाँ से मिल सकता है, ठीक है। तो इसको क्या करूंगा, देखो माइनस पी प्लस क्यू को उधर पे ले जाऊंगा, 11 को इधर पे लेके आऊंगा, है ना। ये वाला टर्म उधर पे जाएगा तो प्लस हो जाएगा, इसका मतलब 18, और ये 11 इधर पे आएगा तो माइनस हो जाएगा। 18 माइनस 11 इक्वल्स टू पी प्लस क्यू, इसका मतलब 18 माइनस 11 वुड बी 7 इक्वल्स टू पी प्लस क्यू, ठीक है। तो मुझे क्या कंडीशन देखना है, पी प्लस क्यू का वैल्यू 7 होना है, क्लियर है, ठीक है। तो अब देखो, अगर p प्लस क्यू का वैल्यू 7 होना है और मेरे पास q के पॉसिबल वैल्यूज क्या है, q का वैल्यू 0 हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, 8 हो सकता है। अब 8 अगर लेंगे तो ये तो बड़ा हो गया, q का वैल्यू 8 तो नहीं हो सकता, एनी नंबर प्लस 8 वो तो 7 तो नहीं हो सकता, नेगेटिव नंबर तो नहीं हो सकता, डिजिट है, पॉजिटिव डिजिट है। तो q के पॉसिबल वैल्यूज ये बच जाते हैं 0, 2, 4 एंड 6। सो फॉर q इक्वल्स टू 0, अगर q 0 हो गया तो p कितना होना पड़ेगा, 7, है ना। वैसे ही q इक्वल्स टू 2, अगर q 2 हो गया तो p कितना होना पड़ेगा, 5 होना पड़ेगा, है ना। वैसे ही q इक्वल्स टू, अगर 4 हो गया, q इक्वल्स टू 4 हो गया तो p को कितना होना पड़ेगा, 3 होना पड़ेगा, और q इक्वल्स टू 6 हो गया तो p को 1 होना पड़ेगा। सो मेरे पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या है p और q के, 0, 7, तो लिख लेते हैं देयरफॉर ऑल पॉसिबल वैल्यूज फॉर p, q आर क्या क्या हो जाएंगे, 7, 0, है ना, फिर 3, 4, फिर 5, 2 और 1, 6। अगर p और q के वैल्यू बस यही 4 हो सकता है, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पे बोला है फाइंड 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स such that first number is a multiple of 2, second number is multiple of 3 and third number is multiple of 4, ठीक है। तो ऐसे मुझे 3 कंसेक्यूटिव नंबर फाइंड करना है, जैसे इसका पहला नंबर 2 से डिविजिबल हो, दूसरा 3 से, तीसरा 4 से। और आर देयर मोर सच नंबर एंड हाउ ऑफन डू दे ओकर, ठीक है। देखो सबसे पहला तो एग्जांपल मुझे दिख रहा है 2, 3, 4, है ना, 2, 3, 4। तो ये जो नंबर है, ये पहला वाला नंबर 2 से डिविजिबल है, यही पूछा है। दूसरा नंबर 3 से, तीसरा नंबर 4 से, ठीक है। तो ऐसे और कोई आपको कंसेक्यूटिव नंबर्स मिलेंगे क्या, देखो अगर करते जाओगे ना, आपको और एक ऐसा नंबर मिल जाएगा दैट वुड बी 14, 15, 16। इससे पहले और कोई नहीं मिलेगा, ठीक है। दिस इज फर्स्ट ऑकरेंस, मान लो दिस वुड बी माई सेकेंड ऑकरेंस। वैसे अगर आप करते जाओगे, आपको फिर से एक नंबर मिलेगा 26, फिर 27, फिर 28, ठीक है। दिस इज माई थर्ड ऑकरेंस, ठीक है। फिर आप करते जाओगे, आपको फिर से एक ऐसा नंबर मिलेगा 38, 39, 40। दिस वुड बी माई फोर्थ ओकरेंस, ठीक है। तो अगर ध्यान से देखो, ये एक पैटर्न फॉलो कर रहा है, जैसे कि 2 के बाद 14 शुरू हो रहा है, 14 के बाद 26, फिर 38, मतलब 12 के गैप में, है ना। 12 के गैप में मुझे क्या मिल रहा है, ऐसे नंबर्स फिर से रिपीट कर रहे हैं। प्लस 12 करने पे 14 प्लस 12 26, 26 प्लस 12 इज 38, ठीक है। तो इस तरीके से मुझे नंबर्स मिल जाएंगे। और बोले आर देयर मोर सच नंबर्स, बिल्कुल ऐसे बहुत सारे नंबर्स मिल जाएंगे। और हाउ ऑफन दो ओकर, तो ये इनफाइनाइट तक चलते रहेंगे, दे ओकर मैनी टाइम्स, ठीक है। तो ऐसे आप लिख सकते हो, हाउ अपने हिसाब से लिख के बना के लिख सकते, दे ओकर इनफाइनाइट मैनी टाइम्स, मैनी टाइम्स at an interval of 12 starting from 2, 3, 4, है ना। 2, 3, 4 स्टार्ट करके 12 के इंटरवल में ऐसे इनफाइनाइट टाइम्स नंबर्स ओकर करते रहेंगे। चलिए, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 7। तो चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पे बोला है राइट 5 मल्टीपल्स ऑफ 36 बिटवीन दिस एंड दिस, ठीक है। मुझे 5 मल्टीपल्स ऑफ 36 पूछा है बिटवीन 45000 एंड 47000, और बोला शेयर योर अप्रोच विद द क्लास। तो अब देखो, अगर कोई भी नंबर 36 से अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो 4 और 9 से भी डिवाइड होने वाला है। तो देखो 4500 जो है ये 4 से भी डिविजिबल है, 9 से भी डिविजिबल है। कैसे देखो, जैसे कि 45000, अगर इसको 4 से डिवाइड होना है
तो आखिरी के 2 डिजिट 4 से डिवाइड होना पड़ेगा। तो 0,0 ऑलरेडी 4 से डिविजिबल है, 4 इंटू 0 0 होता है। अब अगर इस नंबर को 9 से डिविजिबल होना है, 45000, इसका डिजिटल रूट निकालना पड़ेगा। अगर डिजिटल रूट 9 है तो ये 9 से भी डिविजिबल है, तो इसका मतलब इसका डिजिटल रूट क्या हो जाएगा, 4 + 5 विच इज 9। इसका मतलब ये 9 से भी डिविजिबल है, ठीक है। देयरफॉर सिंस, आप ऐसे लिख दो सिंस, ऐसे लिख दो 45000 इज डिविजिबल बाय 36, ठीक है, इससे डिविजिबल है। अब मुझे इसके आगे के और 5 मल्टीपल निकालना है, ठीक है। अब इसके आगे के 5 मल्टीपल निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, 4 5 पहला अगर मल्टीपल ये है, इसका अगला मल्टीपल क्या होगा, 45000 प्लस 36 होगा, है ना, बस 36 ऐड कर दो। इसका अगला मल्टीपल क्या होगा, 45000 प्लस 2 इंटू 36 कर दो, है ना। इसका अगला मल्टीपल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 45000 प्लस 3 इंटू 36। अगला मल्टीपल 45000 प्लस 4 इंटू 36, है ना। और पांचवा निकालने के लिए 45000 प्लस 5 इंटू 36। तो यही होगा इसके अगले 5 मल्टीपल। अगर इनका वैल्यू कैलकुलेट करना है तो कर लेता है। जैसे कि 45000 पहला हो गया मान लो, उसके बाद 45036 ये दूसरा हो गया, फिर 45072 ये 72 हो गया, फिर ये वाला हो जाएगा 450 108 हो जाएगा, है ना, 3 इंटू 36, फिर 144 हो जाएगा, हाँ, अगला हो जाएगा 450 144, ठीक है। फिर इंटू 5 36 इंटू 5 30 कह रही थे 180, तो ये हो जाएगा 450 180, ठीक है। सो इसके आगे के 5 मल्टीपल 1 2 3 4 5 हो जाएंगे। चलिए, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 8। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे इसके आगे के क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9 से लेके सारे कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 9 से लेके क्वेश्चन नंबर 16 तक, और इसका लिंक आपको स्क्रीन में ही दिख रहा होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा सा भी नॉलेज मिला तो मेरे इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।